जादुई किताब। कार्तिक अपने पिता के साथ साइकिल पर सवार होकर घर घर जाकर मालिक का काम सीखता। कार्तिक को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब भी वो किसी बच्चे को स्कूल जाता देखता तो कहता, अब्बू, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। कार्तिक हमेशा स्कूल जाने के नाम पर अपने पिता से डांट और यही सुनता। माली का बेटा स्कूल नहीं जाता। एक दिन कार्तिक को बाग की सफाई करते हुए कुछ किताबें मिली, जिनको कार्तिक उठाकर हसरत से देखना शुरू हो गया। इसी दौरान कोठी के मालिक का बेटा इसके पास आया, चोरी का इल्जाम लगाया और जोर जोर से कहना शुरू हो गया। चोरी का इल्जाम सुनकर कार्तिक के पिता ने कार्तिक को बहुत मारा और इसकी एक न सुनी। कुछ दिन बाद कार्तिक को कोठी के डस्टबिन में वही किताब दिखी। कार्तिक ने उस वक्त तो किताब को ना उठाया। वो रात को उसी जगह गया जहां सारा कूड़ा फेंका जाता है। कार्तिक ने बड़ी हिम्मत से उस किताब को इतने सारे कूड़े में से ढूंढ लिया। किताब को हासिल करके उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो किताब को घर ले आया, कभी किताब को चूमता और कभी गौर से देखता और ख्वाहिश करता, काश मुझे पढ़ना आता तो मैं इस किताब को पढ़ लेता। इसी वक्त किताब से आवाज आई, कार्तिक, मुझे पढ़कर देखो तो सही, सब आ जाएगा। ये क्या? तुम बोल सकती हो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं कार्तिक, मैं जादुई किताब हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने बोलती हूँ जिनको किताब की कदर हो। तुम में वो शौक मैंने देखा है। तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। तुम मुझे पढ़ना शुरू करो। कार्तिक ने किताब के सफ़े की तरफ देखा तो उसको पढ़ना आता गया। कार्तिक खुशी से जोर जोर से पढ़ता रहा। पूरी किताब पढ़ने के बाद कार्तिक किताब से बोला, मैं पढ़ लिख कर अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना कि किसी को भी ये बात पता ना चले कि तुम्हारे पास एक जादुई किताब है। अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझसे तरह तरह की ख्वाहिशात पूरी करवाएंगे। कार्तिक ने किसी को भी कुछ ना बताया और किताब की मदद से चुप चुप कर पढ़ता और इम्तिहान देता। मैट्रिक के इम्तिहान में कार्तिक ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। कार्तिक की फर्स्ट पोजीशन ने पूरे गांव में धूम मचा दी। पूरे गांव में ये शोर था कि माली के बेटे ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग इस बात पर परेशान कि कार्तिक कभी स्कूल नहीं गया तो उसको पढ़ना लिखना कैसे आया। ये बात कोठी के मालिक के बेटे को पता चली। वो बहुत परेशान हुआ। कार्तिक, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसको पढ़ना कैसे आया? इसने अपने एक नौकर को कार्तिक के पीछे लगा दिया, ये मालूम करे कि कार्तिक को कौन पढ़ाता है। नौकर ने कार्तिक को किताब से बातें करते देखा तो उसको मालूम हो गया कि इसके पास एक जादुई किताब है। नौकर इस जादुई किताब को उठाकर मालिक के बेटे के पास ले आया। मालिक के बेटे ने नौकर को हुक्म दिया, इस किताब को बाग में ले जाकर जला दो। नौकर ने जब किताब को आग लगाने की तो उस किताब ने उल्टा उसके हाथ ही जला दिए। नौकर ने ये बात मालिक को ना बताई। इसे डर था कि अगर वो ये बात मालिक को बताएगा तो वो दोबारा इस किताब को लाने के लिए कहेगा और उसको फिर से जलाने को। ऐसे वो खुद ही मारा जाएगा। वो बस चुप रहा और कह दिया कि इसने किताब को जला दिया है। कार्तिक ने अपने घर में उस किताब को बहुत ढूंढा मगर उसे वो किताब ना मिली। कार्तिक स्कॉलरशिप पर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। कार्तिक ने सीए के इम्तिहान को पास करके अपने पूरे गांव और वालिदैन को हैरान कर दिया। गांव वालों ने कार्तिक के अफसर बनने पर एक जश्न मनाया। उस जश्न में कोठी के मालिक का बेटा आया। वो कार्तिक से माफी मांगने लग गया। मैंने तुम्हारी किताब को जला दिया था। मुझे मालूम था तुम्हारे पास एक जादुई किताब है। मैंने हसद में ये सब किया कि
एक माली का बेटा मालिक की बेटी से कैसे आगे निकल सकता है? मगर तुमने अपनी काबिलियत से इम्तिहान को पास करके मेरी आंखें खोल दी। कार्तिक ने उसको माफ किया और जश्न के बाद एक लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया और दिल में ये सोचने लगा कि काश यहाँ मेरी किताब होती, मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता। उसी वक्त मेज पर कार्तिक की जादुई किताब आ गई। किताब एक परी में तब्दील हो गई। कार्तिक, मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं किताब बनकर तुम जैसे लोगों की मदद करती हूँ। मेरा काम ही उन लोगों की मदद करना है जो खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। तुमने ये सब मुझे दिखाई दिया। अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम अपनी ताकत और अकल से अपने जैसे लोगों की मदद करो। ये कहकर परी वहां से चली गई। कार्तिक ने अपने गांव में मुफ्त सरकारी स्कूल कॉलेज बनवाया ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके। कोई माली का बेटा माली नहीं, अफसर बने।